ना हेलो गाइस, आज हम लोग कॉकरोच का एकदम फुल डिवीजन मारेंगे। ठीक है, कॉकरोच का मतलब कैसे कैसे पहले हम लोग उसका पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन हम लोग थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, क्या क्या लेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लेंगे, उसमें हम लोग इसके थोड़ा जनरल फीचर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी लेंगे, फिर हम लोग इसकी एनाटॉमी लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से कि भैया कॉकरोच जो है, सबसे पहले कॉकरोच आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है भाई कौन से किंगडम से बिलोंग करता है। तो भैया इसका जो किंगडम होता है वो होता है एनिमलिया, मतलब ना ही इसको मोनेरा में रखा गया है, ना ही प्रोटिस्टा में, ना ही फंजाई में, ना ही प्लांटी में, प्लांट वगैरह में, एनिमलिया में रखा गया, अर्थात ये जानवर है। कॉकरोच एक जो घर में देखते हो ना कॉकरोच, हाँ इसी का पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वो क्या है, उसको कौन से किंगडम में रखा गया है, एनिमलिया किंगडम में। ठीक है ना, सेकेंड हम लोग देखते हैं इसका फाइलम। तो अगर फाइलम की बात आ जाए तो टोटल एनिमलिया में कितने फाइलम है, टोटल 11 फाइलम है भाई। पोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, काइमेरोमीटा, हेमिचॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो इसको किस में रखा गया, पोरीफेरा में? ना 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 ना। सिलिंड्रेटा में? ना 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 ना। टिनोफोरा में? नहीं। प्लेटिहेल्मिंथेस में? एस्केलमिंथेस में? एनेलिडा में? नहीं। आर्थ्रोपोडा में इसको रखा गया है। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइला ऑफ एनिमल किंगडम। हाँ, एनिमल किंगडम का सबसे 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 लार्जेस्ट फाइलम जो है वो है आर्थ्रोपोडा, उसमें रखा गया है भाई। उसमें भी अगर क्लास की बात करें, अगर इसकी क्लास की बात करें, इसको कौन से क्लास इसको दिया गया है, तो ये इसको भैया इंसेक्टा क्लास में रखा जाता है। ठीक है, इंसेक्ट में, अर्थात ये कीट है, कीड़ा टाइप कीड़ा है। ठीक है, इंसेक्टा में रखा गया है। और अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसको डिप्टेरा ऑर्डर में रखा गया है। ठीक है, और अगर जीनस और स्पीसीज की बात करें, डिपेंड करता है कॉकरोच की कौन सी स्पीसीज है भाई। बहुत सारी स्पीसीज हैं, लाइक अगर जर्मन कॉकरोच है तो उसका नाम क्या है, ब्लाटिला जर्मेनिका। अगर ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच है तो उसका क्या नाम है, पेरिप्लेनेटा ऑस्ट्रेलेसिया। अगर अमेरिकन कॉकरोच है तो उसका क्या नाम है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। क्या, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, देखो मोस्ट कॉमन इंडियन कॉकरोच स्पीसीज जो है, जो अपने यहाँ इंडिया में कॉकरोच की स्पीसीज जो अपन घर भर में देखते हैं कॉकरोच, ये क्या है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। हाँ, ये अमेरिकन स्पीसीज है। एक्चुअली हुआ क्या, जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी तो उस समय हमें हमारी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए मतलब सफिशिएंट वीट नहीं था हमारे पास, तो हमने वीट को इंपोर्ट किया था। कहाँ से भाई, अमेरिका से किया था। तो अमेरिका ने वीट के साथ साथ, उन्हें जब वीट आ गए थे उसके साथ साथ कॉकरोच भी आ गए भाई। अब कॉकरोच इंडिया में आने के बाद, हाँ, इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट हो गए तो चारों तरफ फैल गए। फिर वही कॉकरोच यहाँ पे एग्जिस्ट करने लगे, अपने इंडिया में पाए जाने लगे, अल्टीमेटली इंडिया में अडॉप्ट करके वो अच्छे तरीके से। हमारे यहाँ कौन सी स्पीसीज पाई जाती है कॉकरोच की, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, अमेरिकन स्पीसीज। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई क्लासिफिकेशन। ठीक है गाइस, आप देख रहे हो, चलो ये चीज़ बात नहीं है, देख रहे हो मतलब नया, मतलब नई जगह पे हैं। ठीक है, एक्चुअली ये घर है हमारा। ठीक है, आज हम अभी नया ही बना है, आज हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो अगर हम बताएंगे, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया कॉकरोच का ना, अब हम लोग इसके बढ़ते हैं जनरल फीचर्स पे। ठीक है, कि इसके जनरल कोई भी कॉकरोच हो, अब हम सिर्फ अगर इंडिविजुअली इसकी बात नहीं कर रहे पहले, हम सिर्फ कॉकरोच की बात कर रहे हैं भाई। कॉकरोच बहुत सारे, अब हम लोग कॉकरोच के जो जनरल फीचर्स होते हैं उनकी बात करेंगे। लाइक अगर जनरल फीचर्स की बात करें हम लोग कॉकरोच की, तो ना एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि वैसे तो आप कॉकरोच देखते हो वो ब्लैक एंड ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, लेकिन यही नहीं, अगर आप ट्रॉपिकल रीजन पे जाओ, ट्रॉपिकल रीजन पे जाओ तो आपको कलरफुल कॉकरोच कलरफुल मतलब रेड, ग्रीन, येलो, इस टाइप के कॉकरोच देखने को मिलेंगे। जो रेड कॉकरोच भी देखने को मिलेगा, ग्रीन कॉकरोच भी देखने को मिलेगा, येलो कलर का कॉकरोच भी देखने को मिलेगा। हाँ भाई, ट्रॉपिकल रीजन में अगर जाओ। ठीक है, अगर आप नॉर्मली, हम लोग जनरली कौन सा कॉकरोच ब्लैक एंड ब्राउन कलर का ही होता है, लेकिन अगर आपको ट्रॉपिकल रीजन में जाओ ना तो और भी मतलब कलर्ड कॉकरोचेस देखने को मिलेंगे, लाइक रेड कॉकरोच, ग्रीन कॉकरोच, येलो कॉकरोच, इस टाइप के कॉकरोच भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग जनरली अगर
अगर कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में एक्चुअली होता क्या है, अगर हम लोग कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के पास एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंटीना होता है, लेग्स होते हैं उसके पास, और अपना ये लेग्स होते हैं, एंटीना होता है, एक एब्डोमेन होता है उसके पास, ठीक है। और उसकी बॉडी पे जो कवरिंग होती हैं वो एक काइटिन की बनी हुई हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम स्क्लेराइड बोलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग आगे देखेंगे। बाकी अगर बात करें इससे थोड़ा जनरल फीचर्स की, तो जो कॉकरोच होता है वो नॉक्टर्नल होता है। भैया 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 ये नॉक्टर्नल क्या होता है? नॉक्टर्नल कुछ नहीं होता है। नॉक्टर्नल उनको कहते हैं ऐसे एनिमल जो रात्रिचर प्राणी, जैसे चमगादड़ दिन को बाहर निकलता है, रात में बाहर निकलता है, ठीक है, एक्टिव होता है रात में, तो इसको नॉक्टर्नल एनिमल। कॉकरोच भी रात में एक्टिव होता है, नॉक्टर्नल एनिमल, ठीक है। अर्थवर्म अपना वो भी नॉक्टर्नल, जो रात में एक्टिव है, ठीक है। तो समझ गए ना, ये नॉक्टर्नल एनिमल होता है, रात्रिचर प्राणी होता है। और क्या रात में निकल, भाई दिन में तो क्या होगा, ये दीवार में जो कांचे वाँचे या इवन बेसिन सिंक में या फिर टॉयलेट वगैरह में जहाँ पे होता है ये छुपे बैठे रहते हैं, यहाँ पे कांच वाँच होती है, रात में निकलते हैं एकदम कॉकरोच। हाँ, रात में सारे कॉकरोच आपस में मिलते हैं और फिर मीटिंग करते हैं कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ खाना कहाँ रखा है, ये सब सारा कुछ डिस्कशन करते हैं आपस में, ठीक है। तो समझ गए ना, ये नॉक्टर्नल एनिमल है। और अगर बात करें ओमनीवोर्स है, ओमनीवोर्स समझ में नहीं है। ओमनीवोर्स का मतलब, जो ओमनीवोर्स का मतलब होता है सर्वाहारी, जो सब कुछ खा ले, जो वेज भी खा ले, नॉन वेज भी खा ले, इवन नॉन लिविंग थिंग्स भी खा लेता भाई। देखो कॉकरोच जो होता है वो सब कुछ खा लेता है, तभी तो ओमनीवोर्स हम लोगों ने बोला ना भाई। वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी, कॉर्न मीट मतलब मुर्गा सब कुछ खा लेता है ये, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग, हाँ ये लेदर भी खा लेता है, नॉन लिविंग थिंग, लेदर भी खा लेता है, लेदर को भी चबाता है, तो दैट मीन्स ये आपका ओमनीवोर्स है, सर्वाहारी है, ठीक है। और अगर हम बात करें, अच्छा ये बताइए इनका हैबिटाट कैसा होता है, तो भैया हैबिटाट की बात करें तो ये डैम प्लेसेस पे पाए, एनसीईआरटी लिखती है कि ये डैम प्लेसेस पे पाए जाते हैं। डैम प्लेसेस भैया समझ में नहीं आया, डैम प्लेसेस का मतलब नम स्थान, जहाँ पे नमी होगी, सीलन वीलन टाइप का माहौल यहाँ पे हो यार, पानी वानी सिंक विंक में पानी वानी होता है ना, नमी टाइप की जहाँ पे ऐसा कुछ इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे कॉकरोच, वहाँ पे ये छुपे हुए बैठे रहते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ये ह्यूमन हाउस में, ये बहुत ही सीरियस, एनसीईआरटी लिखती है ये बहुत ही ह्यूमन हाउस में पाए जाते हैं भाई, ह्यूमन हाउस में देखने को मिलते हैं भाई, घर वगैरह में देखने को मिलते हैं। और ये बहुत सीरियस पेस्ट है, बहुत सीरियस कीड़ा है, जो कि डिफरेंट सेवरल डिजीज को के वेक्टर के रूप में काम आते हैं। मतलब बहुत सारी ह्यूमन जो डिजीज होती हैं, कौन सी डिजीज भैया समझ में नहीं है, ह्यूमन में कौन से, जो इंटेस्टाइनल से रिलेटेड जितनी डिजीज होती हैं लाइक डिसेंट्री, डायरिया, टाइफाइड, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, ये सारी डिजीज के ये एज अ वेक्टर के रूप में काम करते हैं। भैया 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 वेक्टर का मतलब हमें नहीं समझ में आना, अभी समझा रहे हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर कैरियर एक ही बात होती है, ठीक है। वेक्टर जैसे बाबू, वेक्टर अगर हम बताएं क्या होता है, देखो वेक्टर का मतलब होता है कि जैसे वेक्टर का मतलब होता है मीडिएटर, समझो अभी बता रहे हैं। जैसे कि अच्छा ये बताओ डेंगू किससे होता है? डेंगू भैया, डेंगू तो मच्छर की वजह से होता है ना, ना 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 ना, ना, मच्छर की वजह से डेंगू नहीं होता है भैया, हमने तो वही सुना था। अब आप कुछ भी बताओ, मलेरिया, हमने तो यही सुना था मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। नहीं 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 नहीं, मलेरिया जो है वो मच्छर की वजह से नहीं होता, मलेरिया होता है तुम्हारा एस्केलमेंथीज एनिमल, क्या होता है, चेरिया बैक्टोटाई फाइलेरियसिस, प्लाज्मोडियम वायरस। हाँ, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम पाया जाता है पानी में, ठीक है, मच्छर बैठता है पानी में, जो 2-3 दिन बहुत ज़्यादा, तभी तो कहते हैं जहाँ पे पानी वानी का ठहराव हो वहाँ पे क्या होता है, मलेरिया, मच्छर बहुत सारे देखने को मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है वहाँ पे पानी जब 2-3 दिन से इकट्ठा है, कहीं पे पानी स्थिर है, तो ऐसे स्थिर पानी में हमको मच्छर देखने को मिलते हैं।
वहीं से ये रोग फैलता है मलेरिया वाला। बताते हैं कैसे कैसे। एक्चुअली पानी जहाँ पे होता है उसके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है, प्लाज्मोडियम जाएगा मल्टीप्लिकेशन करेगा, जनसंख्या बढ़ाएगा, मच्छर बैठेगा पानी वानी से अपना सब करेगा, उसको प्लाज्मोडियम उसके लार में आ जाएगा। अब यही मच्छर जिसके मुंह में प्लाज्मोडियम है, यही एक सपोज करो हम हैं, ठीक है, या कोई भी हेल्दी पर्सन, उसको जाके खून पिएगा, जाके जब उसका खून सक करेगा तो अपनी लार में जो प्लाज्मोडियम है उसने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, इसके ब्लड के अंदर, इसकी वेन में ट्रांसफ़र हो गया या इसके वेन में ट्रांसफ़र हो गया। अब इसके ब्लड में वो प्लाज्मोडियम का जो एनिमल है वो चला गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम चला गया। अब प्लाज्मोडियम अंदर जाएगा, आपको ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी जनसंख्या होता है, कोल्ड रिप्रोडक्शन वगैरह, लीवर फीवर हर जगह पाया, हर जगह अटैक मारेगा। दैट मीन्स हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करेगा, ठीक है। जो उससे होगा मलेरिया में वो सारी चीज़ें ये कॉज करवाएगा प्लाज्मोडियम हमारे। अल्टीमेटली होगा क्या मलेरिया। तो क्या मच्छर ने मलेरिया करवाया? नहीं, मलेरिया करवाया प्लाज्मोडियम ने। मच्छर ने क्या किया? मच्छर ने सिर्फ एक जगह से प्लाज्मोडियम को उठाया और दूसरी जगह पे डाल दिया, घुसो दिया उस प्लाज्मोडियम को, ठीक है। तो मच्छर ने ऐसा कैरियर का काम किया, ठीक है, पहुंचाने का। जिससे ट्रक नहीं होते, वाहन नहीं होते, ये क्या करते हैं? कैरियर ही तो हैं, एक जगह से सामान को उठाते हैं दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह से मच्छर है, मच्छर क्या है? वेक्टर है। इसी तरह कॉकरोच है, कॉकरोच क्या करेगा? अब जैसे तुमको डिसेंट्री करवाता है एंटमीबा हिस्टोलिट का, उसकी वजह से होता है। तो ये क्या करेगा? एंटमीबा हिस्टोलिट का। तो कॉकरोच क्या करेगा? एंटमीबा हिस्टोलिटिका को उठा के कहीं ना कहीं खाने वाने में कुछ भी बैठ जाएगा, जिसके कारण वो खाने में मिल जाएगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, हम लोग खा लेंगे। करा तो ये कॉकरोच नहीं है ना, हमारे कहीं से उठा के कहीं पे मिलवा दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वेक्टर का काम करता है, ठीक है। वेक्टर का मतलब समझे कि नहीं? वेक्टर का मतलब खुद उसकी वजह से नहीं करता, वो सिर्फ काम कर रहा है जिसकी वजह से आपको डिलीज हो रही है, उसको कहीं से उठा के ला रहा है और आपके अंदर किसी ना किसी तरीके से ट्रांसफर करवा दे रहा है। दैट मीन्स यही है वेक्टर, और कुछ नहीं। वेक्टर समझ गए कि नहीं? वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसी तरह से कॉकरोच भी है, बहुत सारी जो सेवरल डिजीज है, मतलब कई सारी जो डिजीज हैं उनमें ये क्या करता है? एज अ वेक्टर का रोल निभाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बता ही दिया है हमने कौन कौन से डिजीज भाई, जितनी स्टमक से जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं हमारे, कॉकरोच वही कार्य करता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसके कुछ जनरल फीचर। और अगर बात करेंगे कर्सोलिया लेने पर, कर्सोलिया मतलब जो रनिंग फास्ट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फास्ट रन करते हैं। कॉकरोच को कभी मारा है? हमने तो मारा है छोटे थे, अब नहीं मारते, पहले तो मारते थे। याद है जैसे कॉकरोच देखते थे झाड़ वाड़ उठाते थे, याद को जैसे मारने चलते थे फिर उठ पड़ता था, भाग जाता था, तुरंत उड़ के आगे पहुंच जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ है। कर्सोलिया का मतलब होता है बहुत तेज रन करता है कॉकरोच। तो ये कुछ हम लोगों ने इसके जनरल फीचर्स देखे। अगर हम लोग साइज की बात करें कॉकरोचेस की, तो इसका साइज होता है, एनसीईआरटी लिखती है जनरली कॉकरोच का, अभी सारे कॉकरोच की बात करें तो जनरली क्या होगा? 1.4 इंच से 3 इंच तक, यानी अगर इनको इन सेंटीमीटर में बात करें तो हम लोग 0.6 सेंटीमीटर से लेकर 7.6 सेंटीमीटर के बीच में इनका साइज होता है, ठीक है। अब हमको जो कॉकरोच के बारे में पढ़ना है वो पढ़ना है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, भाई जो इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉकरोच की स्पीसीज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इंडिया में जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है कॉकरोच की वो कौन सी है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, जो हमको नॉर्मली घर भर में अपने देखने को मिलती है कॉकरोच की, ठीक है। भैया कॉकरोच से डर लगता है क्या आपको? अबे नहीं, कॉकरोच से डर नहीं लगता, इससे चिपकली से लगता है, कॉकरोच से। अब हम लोग बात करें पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। अब हम लोग पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। भैया मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है जब भी किसी बॉडी को हम लोग बाहर से स्टडी करते हैं उसको हम लोग, जैसे आप हमारी स्टडी करो बाहर से तो मेरे पास बता दो क्या क्या, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 नोस्ट्रिल हैं, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, हेयर है, ठीक है, चेहरा मेरा ऐसा है। तो ये आप हमको मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ को कहें कि हमारी आपने ये मॉर्फोलॉजी। अच्छा। एनाटॉमी भैया, एनाटॉमी स्टडी कहते हैं जब आप हमको चीर दो, जैसे बहुत को चाकू लिया हमको फाड़ दिया, अब देख रहे हो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे, 2 लंग्स रखे हैं, हार्ट रखा है, लीवर रखा है, किडनी रखा है, ये जो आप स्टडी कर रहे हो चीज़ों को फाड़ के, तो ये कहा जाएगा हमारी बॉडी की आपने एनाटॉमी कर दी, ठीक है। भैया फिजियोलॉजी का मतलब जब इस ऑर्गन को एक ऑर्गन निकाल दो आप उसके बारे में स्टडी, तो आप ये कहोगे हम लोग बॉडी की हमारी फिजियोलॉजी कर रहे हो।
लेकिन अब जैसे किसी भी ऑर्गन को निकाल लिया तब उसको देख ले तो ऑर्गन पे स्पेसिफिक उसको क्या कहोगे हम लोग, उसकी मॉर्फोलॉजी, फिर ऑर्गन को काटो फिर हम लोग ऑर्गन की एनाटॉमी। तो ऐसे ऐसे ये चीज़ें बेसिक ये सब साइंटिफिक, ये थोड़ा नेम है, ऐसे समझते हैं सबको, ठीक है। क्या होता है मॉर्फोलॉजी, क्या होता है एनाटॉमी, क्या होता है फिजियोलॉजी, ठीक है। कन्फ्यूजन नो कन्फ्यूजन ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों को जो मॉर्फोलॉजी देखनी है वो किसकी देखनी है भाई, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की। चलो ठीक है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इंडिया में मोस्ट कॉमन जो कॉकरोच की स्पीशीज है यही है। अब अगर हम लोग इसकी साइज की बात करें तो जनरली इसका साइज जो होता है वो होता है 34 mm से लेके 53 mm तक। नहीं समझ में आया, mm में नहीं सेंटीमीटर में भाई। तो अगर सेंटीमीटर की बात करें 3.4 सेंटीमीटर से लेके 5.3 सेंटीमीटर तक पाया जाता है ये कॉकरोच अपने यहाँ, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग तो इसके बारे में, तो अगर हम लोग इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। और अगर हम लोग बात करें तो इसकी बॉडी में तुम्हारा एक ये तुम्हारा लेग्स पाए जाएंगे 3 पेयर, ठीक है। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंटीना प्रेजेंट होगा और एब्डोमेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर बात करें इसके ऊपर इसकी बॉडी पर एक्सटर्नली, इसकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। अच्छा ये बताओ सेगमेंटेड मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी क्या सेगमेंटेड है कि नहीं? एब्सोल्युटली यार, क्यों नहीं सेगमेंटेड है भाई? तीन ही फाइलम में तो हमको दिखती है सेगमेंटेशन। एक तो हमको दिखता है ऑर्थोपोडा में और एक दिखता है हमको एनेलिडा में, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और एक कॉर्डेटा में। क्या बात कर रहे हो भैया, हमारे में सेगमेंटेशन पाया जाता है? क्यों नहीं पाया जाता? आप वर्टिब्रल कॉलम को लो, हमारी यूरिनरी की हड्डी है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम टोटल 26 बोन से मिलकर बनी हुई है। डॉक्टर छोटी छोटी वर्टिब्रा से मिलकर बनी है। डॉक्टर इन्हीं वर्टिब्री को गिन के ये डिसाइड करता है कि इस वर्टिब्रा से इस वर्टिब्रा के बीच में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। वो ऐसे कैसे देता है और बता देता है कि आपकी किडनी यहाँ पे प्रेजेंट। हम लोग सोचते हैं अरे यार ये तो जादूगर निकला। वो जादूगर नहीं, उसने पढ़ा हुआ है, उसको पता है यहाँ से यहाँ वर्टिब्री को गिन लेता है। और हम समझते हैं जादूगर, जादू वादू नहीं पता, पढ़ाई करी उसने, समझे, इसलिए उसको पता है। तो अब अगर हम लोग बात करें तो सेगमेंटेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी में सेगमेंटेशन पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी सेगमेंटेड है लेकिन वो अंदर है, दैट मीन हमारी बॉडी में जो सेगमेंटेशन प्रेजेंट है वो इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है। ऐसे ही कॉकरोच की बॉडी में जो सेगमेंटेशन पाया जाता है वो एक्सटर्नली सेगमेंटेड बॉडी होती है, एक्सटर्नली सेगमेंटेशन पाया जाता है। अच्छा मतलब सेगमेंट है जो हेड होता है और जो थोरेक्स होता है, जो एब्डोमेन होता है, क्या सब सारा सेगमेंट है? हाँ बिल्कुल। हेड जो है 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से मिलकर बना हुआ होता है। वहीं थोरेक्स की बात करें, थोरेक्स में 3 सेगमेंट पाए जाते हैं, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट पाए जाते हैं। तो टोटल इसकी बॉडी में 19 सेगमेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में 26 सेगमेंट होते हैं वैसे उसकी बॉडी में 19 सेगमेंट होते हैं। अच्छा ऐसा है, सेगमेंटेशन पाया जाता है, हाँ सेगमेंटेशन पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें इसके हेड की, ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। किसके बारे में? अरे अपने पेरिप्लेनेटा के बारे में, ठीक है, और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग हेड की बात करें तो इसका जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर होता है। देखो हमारा हेड होता है कैसा होता है, प्रोग्नेथस होता है, सामने जबड़ा निकला होता है। इसका जो हाइपोग्नेथस हेड होता है। देखो सपोज दैट ये कॉकरोच है तो कॉकरोच का हेड ऐसे होगा, ऐसे होगा कॉकरोच का हेड, देखते ही होंगे हेड ऐसे होता है उसका, ठीक। जो लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी है उसकी एक्सिस से राइट एंगल बनाता है, दैट मीन्स बॉडी के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इसका सर होता है बॉडी से अगर बात करें, ठीक है। यहाँ समझ में भी आ रहा है जो पढ़ा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है समझ में आ रहा है तो बस सही है, फिर क्या बोलते हैं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो दैट मीन्स मेरा कहने वाला इसका हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ट्रायंगुलर शेप का हेड होता है, ठीक है। और 6 सेगमेंट के फ्यूजन से मिलकर बना होता है। यहीं पे इसमें क्या होता है, हेड से ही एक थिन लाइक स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर निकली होती है जो कि हाईली
फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है थिंग, इसको हम नेक कहते हैं, जो कि ऑल ऑफ डायरेक्शन में मूव कर लेती है, ठीक है नेक। अच्छा, नेक जो होती है वो थोरेक्स से कनेक्ट होती है। अब अगर बात करें हम लोग हेड के बारे में, और क्या है, बस यही है, ट्रायंगुलर हेड है, ट्रायंगुलर शेप हो। अगर हम लोग बात करें हेड में क्या कंपाउंड आई बनते हैं, कंपाउंड आई देखने को मिलती है। इन फ्रंट ऑफ कंपाउंड आई में मेम्ब्रेनस सॉकेट पाए जाते हैं, जहाँ से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम लोग एंटीना बोलते हैं। जो एंटीना होता है वो सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी मतलब कि सेंस करने वाला, किस चीज़ को सेंस करेगा, तो भैया वो कॉकरोच में जो ऐसे पूंछ जैसी मूछ जैसी निकली हुई ना, दो धागे भी निकले होते हैं, एक इधर जाता है एक इधर, ये सेंसरी स्ट्रक्चर है उसके, ये सेंस कर लेते हैं इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं। ये नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या आप कह रहे हो, सेंस कर लेते हैं मतलब समझ में, हाँ भैया ये स्मेल को सेंस कर लेते हैं, हाँ स्मेल को सेंस कर लेते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई खुशबू आ जाती है, इसे डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग खाने की, तो खाने की खुशबू ये लोग पहचान लेते हैं इस एंटीना से। साथ में टच डिटेक्टर का भी काम करते हैं, टच सेंसेशन का भी। भाई आप चल रहे हो ना तो कॉकरोच तुरंत जान जाता है कि यहाँ पे कोई बंदा है, सट से अपना किनारे हो जाएगा, क्योंकि वो वाइब्रेशन को सेंस कर लेता है। इसका जो एंटीना जो पूंछ है, इसे दो धागे निकले हुए मुंह से, ठीक है। तो ये सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, ठीक है एंटीना। अब अगर हम लोग बात एट द एंड ऑफ हेड के नीचे चले जाओ तो यहाँ पे पाइपिंग एंड चेन टाइप के माउथ पार्ट आपको देखने मिलेंगे। अब माउथ पार्ट की बात करें तो इसमें माउथ पार्ट जो होते हैं, जैसे हमारे दो लिप्स पाए जाते हैं, अपर लिप्स एक लोअर लिप्स, ठीक है। ऐसे इसमें भी हमको दो, एक अपर लिप्स देखने को मिलेगा और एक लोअर लिप्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक अपर लिप्स देखने को मिलेगा और एक लोअर। हाँ, इसके अपर लिप्स को लैटरल कहते हैं और लोअर लिप्स को लैबियल कहते हैं। अब देखो हमारे में क्या है, दो जॉ प्रेजेंट हैं, इसके अंदर भी दो जॉ पाए जाते हैं, दो नहीं 4 जॉ पाए जाते हैं। एक्चुअली हमारा जो हमने क्या बताया, मेरा जो हेड है वो प्रोग्नैथस है, सामने की तरफ। ग्नैथा का मतलब वो जबड़ा, हमारा जबड़ा सामने की तरफ एकदम बीचों बीच में पाया जाता है, सिंगल नंबर होता है। इसका क्या है, ऐसे पाया जाता है, एकदम ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो इसके जो ग्नैथा होते हैं, जो जबड़ा होते हैं, वो साइड में पाए जाते हैं, एकदम बीचों बीच में, तो दो नंबर में प्रेजेंट होते हैं। और सुनो, हमारा जैसे ऐसे कर दिया जाए तो ये वाला जो ऊपर जबड़ा होता है उसको, वो कौन सा है, मैक्सिला, और नीचे क्या है, मैंडिबल। इसमें उल्टा होता है, मैक्सिला नीचे होता है, मैंडिबल ऊपर साइड में प्रेजेंट होता है। मैंडिबल ऊपर साइड में प्रेजेंट होता है, मैक्सिला उसके नीचे साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ये, और बीच में क्या है, एक फ्लेक्सिबल बाइलोबियल स्ट्रक्चर होती है सारे माउथ पार्ट के बीच में, उसको हम लोग, जो कि टंग की तरह एक्ट करती है, उसको हम लोग हाइपोफेरिंक्स कहते हैं या फिर टंग कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके माउथ पार्ट हो गए ना। तो हमने ये हेड के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे थोरेक्स के बारे में। थोरेक्स की बात करें तो थोरेक्स जो होता है वो 3 सेगमेंट, 3 पार्ट में 3 सेगमेंट का बना होता है। एक आगे वाला प्रोथोरेक्स, बीच वाला मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, ठीक है। अगर हम लोग थोरेक्स की बात करें तो ईच एंड एवरी सेगमेंट में हमने क्या बताया था, इसमें एक एक्सोस्केलेटन काइटिन की बनी हुई एक एक्सोस्केलेटन हार्डेस्ट कवरिंग पाई जाती है, जिसको हम लोग स्क्लेराइड कहते हैं ना। जो डॉर्सल सरफेस पे स्क्लेराइड होती है उसको हम लोग टर्गम कहते हैं। अगर एक सेगमेंट की बात करो, पूरे को मिला के टर्गाइड कहते हैं। और नीचे अगर एक सेगमेंट की बात करें तो उसको स्टर्नम कहते हैं और पूरे को स्टर्नाइड बोलते हैं, ठीक है, पक्का। तो ये तो हो गई भाई एक्सोस्केलेटन की बात, इसके सेगमेंट की, ठीक है। और अगर थोरेक्स की बात करें तो ईच एंड एवरी थोरेक्स के 1 पेयर लेग्स निकले हुए हैं। हाँ, ये याद रखना, जो कॉकरोच के पैर निकलते हैं ना, वो थोरेक्स वाले रीजन से निकलते हैं। 3 सेगमेंट होते हैं थोरेक्स के और 3 ही पेयर लेग। हमेशा याद रखना, इंसेक्टा को हम लोग हेक्सापोडा भी कहते हैं। मतलब इंसेक्टा के अंदर जितने भी एनिमल आएंगे उनके पास हेक्सापोडा है, मतलब 6 पोडा, मतलब पैर, 6 पैर वाले जानवर होते हैं भाई। अगर हम लोग स्कॉर्पियन की बात करें, एरेक्निटा हम लोग ऑक्टापोडा बोलते हैं, जिसमें स्कॉर्पियन आता है मतलब बिच्छू आता है। ऑक्टापोडा मतलब, ऑक्टा मतलब 8, पोडा मतलब पैर, 8 पैर। यानी अगर आप बिच्छू देखोगे ना तो उसके 8 पैर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कॉकरोच के 6 पैर, ठीक है। बरैया और चींटी, इसमें भी 6 पैर, ये भी तो इंसेक्ट ही हैं, इसके ही अंदर तो आती हैं। बरैया या पीली वाला या फिर टिंगोरा, उसके अंदर भी 6 पैर, ठीक है। तो और अगर ये मधुमक्खी, ये भी 6 पैर। मस्का डोमेस्टिका तो ये है घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, इसके भी 6 पैर है। और हनी बी,
मधुमक्खी, उसके अंदर भी छेद है, ठीक है। तो आओ इधर इधर और इधर, पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं यार, इधर और इधर और सामने आओ, ठीक है। हम क्या बता रहे थे, हाँ हम ये बता रहे थे कि ईच एंड एवरी सेगमेंट से इसके 1 पेयर लेग्स निकलते हैं, ठीक है। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, ठीक है। प्रोथोरेक्स से जो लेग निकले उनको प्रोथोरेक्सिक लेग बोलेंगे, मीजोथोरेक्स से जो निकलेंगे मीजोथोरेसिक लेग बोलेंगे, और मेटाथोरेक्स से जो पैर निकलेंगे उसको हम लोग मेटाथोरेसिक लेग बोलेंगे, ठीक है। अच्छा ये जो चीज़ समझ गया। अच्छा अब विंग्स के बारे में बताओ ना। अब आप जो कॉकरोच को देखते हो ऊपर से ऐसे चल रहा होता है, वो कवरिंग देखते हो, उसकी बॉडी थोड़ी ना दिखाई पड़ती है। हम लोग कवरिंग देखते हैं, पहली बात तो पूरी कवरिंग जो होती है पंख से ढका हुआ होता है। हाँ जिस पंख से वो ढका होता है, जो पंख उसकी पूरी बॉडी को ढक लेता है। सबसे पहले तो याद रखो कॉकरोच में 2 पेयर पंख पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं, यानी कि टोटल 4 विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। हमने क्या पता है, कॉकरोच में 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं, यानी टोटल 4। अच्छा 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 अच्छा, हमें समझ में आया, आपको बॉडी नहीं पंख दिखता, हाँ विंग्स कवर्ड विद एब्डोमेन, पूरा एब्डोमेन पूरी बॉडी को कवर्ड कर लेता है, एब्डोमेन वाले पोर्शन को, पेट वेट वाले रीजन को सबको कवर्ड कर लेता है ना। अच्छा इसमें भी वही चीज़ है, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और क्या, खाता वो यहाँ से मुँह से है और दिखाने के लिए ये वाले दांत हैं उसके। तो इसी तरह कॉकरोच की है, कॉकरोच में जो पंख हमको दिखता है वो खाली दिखता है, उड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल वो नहीं होता। उड़ने के लिए उसके नीचे जो पंख एकदम पतले ट्रांसपेरेंट जो हल्के एकदम थिन स्मॉल विंग्स पाए जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कॉकरोच उड़ के जाता है दूर, ठीक है, समझ गए। तो अब पहले हम लोग बात करेंगे बड़े वाले पंख की। तो देखो हमेशा याद रखो प्रोथोरेक्स जो सबसे आगे वाला थोरेक्स, वहाँ से कोई विंग्स नहीं निकलता, मीजोथोरेक्स से निकलता है विंग्स, जिसको हम लोग 4 विंग्स कहते हैं, जो बड़े विंग्स होते हैं कॉकरोच में, जो कॉकरोच की पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं, ठीक है। और जो मेटाथोरेक्स से विंग निकलते हैं वो छोटे स्मॉल थिन स्मॉल एकदम ट्रांसपेरेंट विंग होते हैं, जो कि ये 4 विंग यानी जिसको हम लोग टेमिना भी कहते हैं या इलेक्ट्रा कहते हैं, जो लेदरी एंड डार्क होते हैं। और ये क्या होते हैं, जो थिन ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देख सकते हो, ये एकदम उसी के अंदर छिपे रहते हैं, ठीक है। तो विंग्स भी हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। विंग्स हो गया तुम्हारा, कवरिंग भी हो गई, और थोरेक्स में बचा क्या, थोरेक्स में कुछ नहीं बचा है, कंप्लीट थोरेक्स। अब तुम आ जाओ एब्डोमेन में। एब्डोमेन की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल के केस में सबसे पहले हम लोग इन बोथ मेल एंड फीमेल एब्डोमेन में, एब्डोमेन जो बना होता है वो 10 सेगमेंट का बना होता है, बोथ मेल एंड फीमेल में, ठीक है। एब्डोमेन जो बना होता है वो 10 सेगमेंट का बना होता है। और अगर हम लोग बात करें आपका, तो इधर आ जाओ, 10 सेगमेंट का एब्डोमेन बना होता है। अगर हम लोग फीमेल बात करें तो फीमेल में जो 7 स्टर्ना है वो बोट शेप होती है। एनसीईआरटी यही लाइन लिखती है, 7 की जो स्टर्ना, भैया ये समझी नहीं है स्टर्ना, अरे स्टर्ना मतलब यार नीचे वाला पार्ट, डीटी, टर्गाइट वाला मतलब ऊपर वाला पार्ट, स्टर्नाइट मतलब स्टर्ना मतलब नीचे वाला पार्ट। जो 7 स्टर्ना वो बोट शेप होता है, और 8 एंड 9 स्टर्ना के साथ मिलकर वो फीमेल जेनाइटल चैम्बर या फीमेल जेनाइटल पाउच बनाता है, ठीक है। अच्छा फीमेल जेनाइटल पाउच के जो इंटीरियर में है उसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होंगे, एनसीईआरटी लिखती है भाई फीमेल जेनाइटल पोर आया जाएगा। फीमेल जेनाइटल पोर मतलब जहाँ से मिल्क वगैरह रिलीज होगा। और अगर बात करें हम लोग इसमें स्पर्मेटिकल पोर पाया जाएगा, और कोलेटरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी। ये खत्म फीमेल वाला पार्ट, ठीक है, एब्डोमेन के केस में। अब अगर हम बात करें इन मेल के केस में, तो मेल के केस में जो मेल जेनाइटल पाउच है एट द हाइंड इंड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के इंड में इसका मेल जेनाइटल, जो मेल देखो कॉकरोच क्या है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है, अर्थवॉर्म की तरह नहीं मेल फीमेल एक ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अलग अलग है सेक्स ऑर्गन, एक बॉडी में एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें कॉकरोच की, तो कॉकरोच में मेल जेनाइटल चैम्बर जो होता है, मेल जेनाइटल पाउच एट द एंड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के एंड में प्रेजेंट होता है मेल में, ठीक है, मेल जेनाइटल पाउच। और अगर 9th सेगमेंट की, 9th की टर्गा की बात करें, और 10th की टर्गा की बात करें, और 9th की स्टर्ना की बात करें, ठीक है। तो ये जो 9th का टर्गा है, 10th का टर्गा, ये जो मेल जेनाइटल पाउच को डॉर्सली कवर्ड करके रखते हैं। वही अगर 9th का स्टर्ना देखें, ये इसको वेंट्रली कवर्ड करके बाउंड करके रखता है मेल जेनाइटल पाउच को। और अगर बात करें ये जो मेल जेनाइटल पाउच है, इसमें क्या होगा, डॉर्सल एंड में तो एनस दिखेगा हमको, वेंट्रल
वेंट्रली रीजन में हमको दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे? तो भाई दो, एक तो मेल जेनिटल पोर और एक गोनाडोफाइसेस, ठीक है, ये चीज़ें देखने को। और अगर हम बात करें तो मेल कॉकरोच में 9 सेगमेंट से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आउटर निकली हुई होगी, जिसको हम लोग एनल स्टाइल कहते हैं। क्या काम है आगे बताएंगे। और अगर बात करें इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोचेस में, हमको 10th सेगमेंट पे हमको दिखेगा एक ज्वाइंट मेम्ब्रेनस ज्वाइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर एक देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एनल सर्फाई। उसका भी क्या काम है हम लोग बाद में ही देखेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट ये आपके बॉडी वाला दैट मीन मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग कॉकरोच की एनाटॉमी देखेंगे। एनाटॉमी हमको डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है इसका, देन हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना है, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन नर्वस सिस्टम, देन रिप्रोडक्शन। ये 6 हिस्सा हम लोग को पढ़ने हैं। इसको पढ़ने के बाद कंप्लीट कर लो, ओके। टेक केयर। हम लोग ये बाद में देखेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी देख लिया हम लोग, एनाटॉमी बाद में, ओके टेक केयर।